नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। एक वक्त था जब म्यांमार से रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बड़ी बेदर्दी से देश से निकालकर बाहर कर दिया गया था। इस अत्याचार के बाद उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। दूसरे देशों में रहमो करम पर बेगाने और कई दूसरे पराये मुल्कों में शरण मांगनी पड़ी थी। लेकिन कहते हैं ना, नियति का फेर बदलता है। आज उन्हीं दरबदर कर दिए गए रोहिंग्याओं से मदद मांगी जा रही है। म्यांमार की सेना को आज अचानक रोहिंग्या याद आ रहे हैं। म्यांमार की सेना को आज अचानक रोहिंग्या इसलिए भी याद आ रहे हैं क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ना है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब विद्रोहियों के हाथों उन्हें लगातार एक के बाद एक शिकस्त खानी पड़ रही है। ऐसे में उनके कोप से बचने के लिए म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों से सहायता मांगी है। बात केवल सहायता की नहीं है, खबर यह भी आ रही है कि म्यांमार में विद्रोहियों से लड़ाई में कमजोर पड़ने के बाद अब जुटा यानी सैन्य शासन ने कथित तौर पर सैकड़ों रोहिंग्याओं को अपनी सेना में जबरन भर्ती किया है। ये वही रोहिंग्या है जिसे जुटा ने 7 साल पहले हजारों की संख्या में मौत के घाट उतार दिया था। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें इंटरनेशनल खबरें कह रही हैं। बता दें कि म्यांमार की सेना को देश के सरहदी इलाकों में विद्रोहियों से काफी नुकसान हुआ है। शनिवार को जुंटा के हाथ से पूर्वी सीमा की ओर थाईलैंड से सटा एक शहर म्यावाडी निकल गया। देश का ज्यादातर व्यापार इस इलाके से ही होकर गुजरता था। 2012 में रखाइन प्रांत में दसियों हजार रोहिंग्याओं को उनके इलाके से बाहर निकाल दिया गया था और उन्हें शिविरों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। 5 साल बाद अगस्त 2017 में 7 लाख पड़ोसी बांग्लादेश भाग गए। जब सेना ने उनके खिलाफ क्रूर निकासी अभियान शुरू किया, हजारों लोगों को मार डाला, बलात्कार किया और उनके गांवों को जला दिया। उनमें से कुछ 6 लाख अभी भी वहां रहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसने ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें रोहिंग्या सिपाहियों के एक अन्य समूह को BA-63 राइफलों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। बता दें कि BA-63 राइफल म्यांमार सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पुराना मानक हथियार है। रिपोर्ट में कैंपों में रहने वाले रोहिंग्या लोगों के हवाले से दावा किया गया है कि लोगों को डरा धमकाकर सेना की ओर से लड़ने के लिए कहा जा रहा है। एक व्यक्ति ने यहां तक कह दिया है कि सेना के लोगों ने धमकी दी है कि अगर वे नहीं लड़ते हैं तो उनके परिवार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। म्यांमार में जुंटा के खिलाफ अराकान आर्मी ने मोर्चा खोल रखा है। अराकान आर्मी एक स्वायत्त राज्य के लिए लड़ रही है। वह अन्य जातीय सेनाओं और विपक्षी समूहों के साथ सैन्य जुंटा को सत्ता से उखाड़ फेंकने और म्यांमार में एक नई संघीय प्रणाली बनाने के लिए सैन्य अभियान चला रही है। खबरों के अनुसार अराकान आर्मी इस बात की भी वकालत करती है कि वो वहां रहने वाले सभी लोगों को नागरिकता देने की पक्षधर है। यानी जिन रोहिंग्याओं को देश छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा था, वह उनकी वापसी को स्वीकार करेगी। लेकिन जब यह खबरें आईं कि जुंटा की सेना में रोहिंग्या आबादी के लोग भी अराकान लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो बात बिगड़ गई। अराकान आर्मी के प्रवक्ता ने खबरों में बताया है कि वे रोहिंग्याओं को जुंटा के लिए लड़ने को विश्वासघात मानते हैं। वे कहते हैं कि ये विश्वासघात उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो हाल ही में नरसंहार के शिकार हुए थे और सैन्य तानाशाही से आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आपको बता दें कि रोहिंग्या म्यांमार की एक जातीय अल्पसंख्यक में से एक है। साल 2014 की जनगणना में उनकी नागरिकता को नज़रअंदाज किया गया और उन्हें जनगणना में जगह नहीं दी गई। लेकिन रोहिंग्याओं का मानना है कि वे म्यांमार में सदियों से रहते आ रहे हैं। उनकी अपनी भाषा और संस्कृति है।